देखो भगवान की कथा वृथा मिटाती है, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो भय सागर से उठाकर भव सागर की ओर ले जाए उसी का नाम भगवान की कथा है। हम लोग भय सागर में हैं, भयंकर भय लगा है, मरने का भय है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा भय वैसा भय। पर भैया महात्मा कहते हैं आप यदि भय सागर में फंसे हुए हो ना, भव सागर में फंसे, भयंकर भय लगा, इससे पार जाना चाहते, तो भव सागर से पार जाने का उपाय है, बोले एक कथा का आसरा ले लो, वो आपको भव सागर से भाव सागर की तरफ ले जाएगी। अच्छा, भाव सागर पहुंचेंगे तो क्या होगा? बोले सुनो, भाव सागर आप जैसे ही पहुंचोगे तो सबसे पहले तो आपकी मन स्थिति बदलेगी। क्या बदलेगी? बोलो बोलो, जोर से बोलो। साधु के पास जब कोई जाता है तो महात्मा परिस्थिति नहीं बदलते, मन स्थिति बदलते। मन की स्थिति बदल जाने से परिस्थिति भले ही ना बदले पर मन पर दुष्प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार मेरे पागलों, बाहर की परिस्थिति कितनी भी खराब रहे, अंदर की स्थिति ठीक रहेगी, तुम सदा मुस्कुराते रहोगे। तो सदैव मुस्कुराने के लिए परिस्थितियों का बदलना आवश्यक नहीं है, पर मन स्थिति का बदलना आवश्यक है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। मना स्थिति कैसे बदले? बोले देखो, मना स्थिति वही बदल सकता जो मन के देवता। तो मन के देवता कौन है? बोले वैसे तो मन के देवता चंद्रमा है। बोले चंद्रमा कहाँ रहता? बोले भोलेनाथ के सिर पर। अच्छा, तो कैसे कृपा करेंगे? बोले भैया वैसे तो रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के जो हृदय में है वो भोलेनाथ विराजमान है, भोलेनाथ के हृदय में राम जी विराजमान है। हर हरि दोनों में से किसी एक की शरण यदि ले ली जाए तो स्वाभाविक रूप से हमारी मन स्थिति बदल जाएगी। और जब मन स्थिति बदलेगी तो क्या होगा? बोले भैया जब मन स्थिति बदलेगी तो मीरा की तरह हाल होगा, कोई विष पिलाएगा, मीरा की तरह विष भी अमृत लगने लगेगा। बोलो सीताराम। बोले मना स्थिति बदली तो क्या होगा? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लागी। आपकी जब मना स्थिति परिवर्तित हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से मीरा की तरह आपकी भी हालत होगी। बोले क्या? बोले बाहर कोई कितना भी विरोध करे, बाहर चाहे कोई जैसा भी कहे, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? बोले क्यों नहीं फर्क पड़ता, कान से सुनते हैं बुरा लगता है। बोले भैया बुरा तब तक लगता है जब तक कहने वाले पर ध्यान दिया जाए। ध्यान यदि भगवान पर धर दिया जाए तो दुनिया का ध्यान रहता किसे है? अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा दिया जाए। अच्छा, कोई हमसे पूछ रहा था, बोले महाराज ध्यान का अर्थ क्या है? हमने कहा भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है पर सीधा सीधा जानते हैं, ध्यान का अर्थ है भूल जाना। ध्यान का अर्थ क्या है? भूल जाना। तय में तोर, तोर में माया, ये मेरा ये पराया, ये मैं हूं ये तुम हो, हम यहाँ हैं वहां हैं, ये हमारा है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी गाड़ी ये हमारी गाड़ी। इस बात को भूल जाना ही ध्यान है। और हमें लगता जिसके जीवन में भगवान का ध्यान आ जाता वो ये भूल जाता कि मेरा है, वो ये ध्यान कर लेता सब तेरा है? हाँ, ये याद आता कि अब हमारा है ही नहीं, सब भगवान का है। सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे मरकट यानी बंदर को
मदारी नचाता है, वैसे ही जो है हम सब जीव सोचते हैं भगवान हमें नचा रहे हैं। ऐसा भाव प्रविष्ट हो जाना ही मन की परिस्थिति बदलना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। चलो इसी में दूसरी बात सुनो। जीवन में नीरसता आती है और स्वाभाविक है। जब हम चलते यात्रा करते जीवन जीते तो कई बार मन लगता, बड़ा मन खिन्न होता। खिन्न मन को प्रसन्न करना हो, खिन्न मन को प्रसन्न करना हो तो परम प्रसन्न रहने वाले परमात्मा का सुमरन करना चाहिए। कथा यही कराती। कथा हमें उन भगवान के बारे में बताती जिन्होंने संसार बनाया। तो भाई किसी ने कहा महाराज कथा सुननी तो चाहिए, ये बात तो बहुत अच्छी है, पर बार बार क्यों सुननी चाहिए? ठटरी के बड़े बार बार क्यों खाते हो? वाह महाराज, हम जिएंगे कैसे? खाएंगे नहीं बार बार तो। भैया भोजन करते क्यों हैं? बोले शरीर की पुष्टि के लिए। तो एक संत बोले भैया जैसे भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से आत्मा तंदुरुस्त होती है। हाँ, आत्मा का भोजन कथा है। आत्मा का भोजन क्या है? कथा। तो शरीर का भोजन तो हो रहा, आत्मा का भोजन कैसे होगा? बोले कथा सुनने से होगा। बोलो सीताराम। अच्छा, आत्मा का भोजन कथा क्यों है? बोले देखो भैया, भगवान को पाने के 4 रास्ते। पहला तो संत संग। क्या? संतों का संग करो। दूसरा रास्ता, बोले भैया दूसरा रास्ता है अर्थ से परमार्थ की यात्रा। खूब अर्थ कमाओ पर परमार्थ में लगाओ। बोले तीसरा रास्ता क्या है? बोले भैया तीसरा रास्ता है भगवान में रम जाओ। कैसे रम जाओ? बोले नमक की तरह। नमक की तरह क्यों? बोले देखो भैया, सब्जी में दाल में नमक ना डालो तो क्या वो दाल या सब्जी स्वादिष्ट लगती है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बढ़िया पनीर बनी हो, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, आहा, बढ़िया छोले की सब्जी बनी हो, आलू टमाटर की सब्जी बनी हो, पर नमक ना हो तो क्या सब्जी बढ़िया लगेगी? अरे बोलो नहीं ना। बिना नमक के, नमक को संस्कृत में कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस। इसका अर्थ है कि रस के बिना जीवन नीरस है। जब तक रस, सब्जी में रस ना हो तो सब्जी भी आनंददायी नहीं होती। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में रस ना हो तो जिंदगी भी बेकार लगती है। बोलो सीताराम। तो भैया बोले भगवान की भक्ति कैसे करें? बोले नमक की तरह। नमक की तरह क्यों? बोले भैया नमक सब्जी में ना हो तो सब्जी किसी काम की नहीं। और नमक का एक और गुण बढ़िया है। बोले क्या? बोले वो सब्जी में मिल तो जाता है पर दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही भगवान है, अंदर होता है, समाहित होता है पर दिखाई नहीं पड़ता है। ये तीसरा रास्ता भक्त का। तो भक्त को तो दिखना चाहिए पर भगवान की भक्त के अंदर भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। और चौथा रास्ता क्या? बोले पहला यदि सत्संग है, संत संग है, तो चौथा रास्ता भगवान को पाने का सत्संग है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। वो एक भजन गाते ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही दुनिया वाले मेरा रिश्ता। तो किसी ने कहा महाराज सत्संग की इतनी महिमा क्यों है? बोले देखो उसका एक कारण है। बोले क्या? बोले जब आदमी सत्संग जाता है तो भगवान का संग कर लेता। जब भगवान की कथा सुनाई जाती तो कथा में व्यक्ति बैठता है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिव्यक्ति बनती। क्या? जो कथा व्यास जी बोलते हैं वैसे ही वो सोचने लगता, चिंतन करने लगता। तो वैसे तो सोचना कठिन है, वैसे तो विचार करना कठिन है, ध्यान करना कठिन है। बोले क्यों? वैसे तो खाली दिमाग यदि हो तो बड़ा शैतान का होता है। अकेले में बैठो, किसी से कहो ध्यान करो, आंख बंद करे तो बोले हमें तो चाउमीन दिखाई पड़ गई, भगवान नहीं दिखा। तो वैसे तो ध्यान करना कठिन है। बोले सत्संग में, सबके संग में, वो एक पुराना विचार है ना, परसों हमने कहा था, आज फिर हमें याद आ गया, यहां पर वो फिट बैठता है। असफल व्यक्ति
यदि सफल लोगों के बीच में आ जाए तो सफल लोगों का धक्का खाते खाते वो भी सफल हो जाता है। ऐसी अभक्त यदि भक्तों के बीच में आ जाए तो भक्तों के धक्का खाते खाते, प्रवचन सुनते सुनते वो भी भगवान का भक्त बन जाता है। तो कथा क्यों जरूरी? बोले भैया, जीवन को रसमय बनाने के लिए कथा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, कथा क्यों जरूरी है? बोले भैया, कथा है तो पुरातन पर है सनातन। अच्छा, पुरातन में सनातन क्या? बोले वैसे तो कथा पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई है। राम जी का अवतार बहुत वर्ष पहले हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार भी बहुत पहले वर्ष हुआ था, पर हुआ तब था। पर जो कथा कही गई है वो आज भी सत्य है, वैसी ही घट रही। तो है तो पुरातन, पर पुरातन में भी सनातन है, वो आज भी घट रही है। इसलिए आप कोई भी फिल्म बार बार नहीं देख सकते, पर कथा तो बार बार सुन सकते और सुन ही रहे। देखो, हम कितनी कथा नहीं कह रहे, जितने कथावाचक हैं सब कह रहे और सब सुन रहे। आप हमारी भी सुन रहे, कोई मौका लग जाता है दूसरे महापुरुष की भी सुनते, फिर मौका लग गया गांव में भी सुन रहे, फिर मौका लग गया मोबाइल पे भी सुन रहे, फिर मौका लग गया टीवी पर भी सुन रहे। कथा वही है। देखो कितनी बार से कंस मर रहा है पर अभी तक नहीं मरा। कितनी बार तुमने भी कंस मृत्यु मरने की कथा सुन ली, पर वो कंस ज्यों का त्यों है। बोले क्यों? बोले बाहर का कंस तो मर गया कथा का, भीतर वाला नहीं मरा। और हमें लगता है आप कथा में बैठ गए, ये बड़ी बात नहीं है। कथा आपके अंदर बैठ जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। पर कथा अंदर कैसे बैठेगी? बोले भैया, खाली होकर बैठोगे तो ही बैठेगी कथा। जैसे खाली बोतल में भरी हुई बोतल का पानी भरना, तो क्या करोगे? बराबर में रखोगे कि एक नीचे एक ऊपर? खाली बोतल नीचे, भरी बोतल ऊपर। तो भरी हुई बोतल का जल खाली बोतल में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब दोनों बराबर में करो, या खाली बोतल ऊपर करो, भरी बोतल नीचे, तो क्या खाली बोतल में जल भरेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं भरेगा। ऐसे ही आप विकारों से भरे हुए बैठोगे कथा में, और हम तुम्हें कथा सुनाए तो तुम्हारे भीतर नहीं भरेगी। पर यदि खाली होकर के बैठोगे कथा में, तो हमें लगता एक वाणी ही तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगी। एक वचन ही, प्रवचन नहीं, एक वचन जीवन को धन्य कर देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ये दूसरी बात हो गई कि कथा में मत बैठो, कथा को हृदय में बैठा रहो। तीसरी बात सुनो, कथा में तीसरा फायदा एक और बहुत बढ़िया है। बोले क्या? बोले देखो, कथा है दर्पण। पता लगता है कि हम कितने भजनानंदी हैं, कितने नहीं हैं, और हम कितना दिखावा कर रहे हैं और कितनी हकीकत है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जब कथा में बैठते हैं तब ये समझ आ जाता है कि भाई देखो, ये जो कथा हो रही है ऐसे ऐसे हैं, ये वाली बात। तो आदमी जब कह नहीं पाता सुन तो लेते ही। अब किसी को बता तो नहीं सकते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो करें क्या? हाँ हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आत्मसात करना चाहिए, आज से हम कोशिश करेंगे। तो कथा में जितनी देर बैठोगे कुछ ना कुछ नई नई बात मिलेगी, अच्छी बात मिलेगी। उससे मन के विकार दूर होंगे, विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेगा तो स्वाभाविक है आपका जीवन भी बदलेगा, आपका जन्म भी बदलेगा। कथा से एक चौथा फायदा है। पूछो क्या फायदा है चौथा? पूछो, जोर से पूछो। कथा शुद्ध करती है। क्या करती है? शुद्ध, मन को शुद्ध करती। और एक संत कहते थे, जवानी शुद्ध होनी चाहिए, बुढ़ापा सिद्ध होना चाहिए। अरे भाई ये सीटी क्यों बजा रहे हो? सीटी क्यों बजा रहे? ठटरी के बारे बहुत सीटी बजा रहे हैं, अभी हम उल्टा टांग देंगे।
हाँ, तो ये चौथा फायदा। चौथा फायदा क्या है? बोले भैया कथा शुद्ध करती। क्या करती है? बोलो बोलो बोलो। शुद्ध करती। जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। पर जब बुढ़ापा सिद्ध कैसे होगा? जब जवानी शुद्ध होगी तभी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो शुद्ध कैसे हो? बोले विचारों से। बोले विचार कहां शुद्ध होंगे? बोले कथा में। ऐसे समझो, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर को नेट में यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है? वायरस आ जाते। आ जाते कि नहीं आ जाते? जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते तो स्लो चलने लगता। उसी वक्त क्या करते हैं व्यक्ति? जब वायरस ज्यादा आ जाए, स्लो चलने लगे, तो एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते। वो क्या करता? पूरे वायरस को खत्म कर देता। फिर एकदम स्मूथ कंप्यूटर चलने लगता। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही संसार सागर के कंप्यूटर में ये माइंड हमारा कंप्यूटर जैसा चलता है, सबका। ये सबका माइंड कंप्यूटर जैसा चलता है। जब इसमें वासनाओं के बुरे वायरस आ जाएं, तब कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और जहां कथा रूपी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया तो ये विचारों की शुद्धि कर देगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। पांचवी बात सुनो। कथा का पांचवा लाभ ये है कि आप जितनी देर कथा में बैठोगे, कम से कम उतनी देर तो पाप से बच जाओगे। हाँ, अब मान लो आप कथा में ना होते तो कहां होते? घर पे होते, या तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चल रहा होता, या रील चल रही होती, या किसी की चुगली चल रही होती, या कुछ थोड़ा अलग टाइप के लोग फिल्म देख रहे होते, या कुछ और बड़े वाले राम 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 वो अलग होते, या किसी को गालियां दे रहे होते, या फिर केवल काम की चर्चा कर रहे होते। पर कथा में आ गए तो सब भूल गया। कर्जा लेना है, देना है, झंझट है, लफड़ा है, उससे मिलना, उसका ये करना, उनको मिलना है, ये गाड़ी वहां रखनी, ये मकान वहां ठीक करना, वहां के काम धाम का क्या हुआ। जब तक कथा में बैठे कुछ भी याद नहीं रहता। बोलो रहता है? नहीं रहता। ये कथा में बढ़िया फायदा है। और ये पाप से बचो हमेशा, पर हमेशा ना बच पाओ तो थोड़ी देर कथा के लिए समय निकाल लिया करो। कम से कम उतनी देर तो बचे ही रहोगे। ये कथा का पांचवा लाभ है कि भाई उतनी देर पाप से बचते। और हमारे एक संत कहते थे, सुनो, कोई व्यक्ति भगवान के भजन पूजन में जो समय लगाता ना, वो आयु में नहीं स्वीकार होती, घटती नहीं। इसलिए आपने सुना होगा अमुक महात्मा इतने साल जिए, देवराहा वाले बाबा इतने साल जिए। क्यों जिए? बोले एक तो कारण योग था उनके पास, सिद्धि थी, और दूसरा कारण बोले वो सदैव भगवान में लीन रहते थे। और जो भगवान में सदैव लीन रहता है उनकी आयु घटती नहीं है, बढ़ जाती है। और इसका एक और इसी में फायदा। बोले क्या? बोले हम भगवान को समय देंगे, भगवान की कथा में उनके लिए समय निकालेंगे।